जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्टिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का रेलगाड़ी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से अपने वो किए थे 29। आज का हमारा जो अगला नया टाइप है वो है जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे। तब देख लेना, एक बात मैंने आपसे बताई थी कि अगर कोई भी रेलगाड़ी या दूसरी कोई भी चीज़ हो एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालें क्या होती हैं, आपस में घट जाएंगी। मतलब क्या होगा, चालों का अंतर होगा। और दोनों अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, चालों का योग होगा। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से, जो आपका 30 नंबर का सवाल है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमे में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देख लीजिए, ये 2 रेलगाड़ियाँ थी, ठीक है, ये और एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी कहीं यहाँ थी, ये चल रही, तो इसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति है, तो ये रेलगाड़ी कभी से पार करेगी जब ये अपनी पूरी जो इसकी लंबाई है टोटल, ये इस व्यक्ति पे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई तो कहाँ पार कर देगी, जब ये इसका लास्ट पॉइंट ये होगा, ये है इसका शुरू पॉइंट, ठीक है। तो पार कब कर देगी, इस स्थिति में जब पूरी रेल क्या होगी, इससे पार चली जाएगी। तो देख लीजिए क्या था, इनकी जो चालें हैं दोनों रेलों की, एक की कितनी है आप बताओगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बताया जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो इनका अंतर होता है, तो इनका अंतर हो गया, जो इनकी स्पीड आएगी, जो भी इनकी स्पीड क्या होगी आप बताओगे, अंतर कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 5/18, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं इसको काटूँ तो किससे कटेगा, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा हमने 10 बार, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देख लीजिए क्या ये इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है, टाइमिंग दे रखी है यहाँ से 5 सेकंड की, कितने की देख लीजिए 5 सेकंड की टाइमिंग है। तब आप देख लीजिए उसने पूछी है डिस्टेंस, तो दूरी बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है तो आप बताओगे चाल गुणा समय। चाल कितना था आपका आप बताओगे 50/9 गुणा समय कितना आपका 5 सेकंड। तो ये कितना हो गया 5 पंजे 25, 250/9। अब 9 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 9 दूनी 18, बचा कितना यहाँ से आप बताओगे 7 हो गया 70, 9 7 63, बचा कितना 7/9 मीटर, ठीक है। ये आ गया, देखते हैं क्या 27 सही 7/9 मीटर किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 31 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 31वां आपका। सवाल है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी में बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देख लीजिए दोनों की चालें दे रखी है कितनी, 56 और 29, कितनी दे रखी है आप बताओगे, इसकी 56 दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है आप बताओगे 29। दोनों का अंतर करेंगे हम, तो 16 में से गए कितना बचा 7 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, कितना आएगा 5 तिया 15/2 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। और जो समय दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है तो टाइम बताओगे आप, जो दे रखा है इस सवाल में उसने 16 सेकंड का दे रखा, 16 सेकंड का समय दे रखा। तो डिस्टेंस बूझिए, दूरी बराबर क्या होती है आप बताओगे चाल गुणा समय। चाल कितनी है आपकी 15/2 गुणा समय कितना आपका 16 सेकंड, 2 से काटा 8 बार, और 15 अट्ठे कितना होता है 120 मीटर। 15 अट्ठे कितना होता है 120 मीटर। और ये वाली बात मैंने आपसे पहले ही बता दी थी कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को खंबे को चलती है तो वो अपनी ही दूरी चलती है। तो कितनी आ गई 120 मीटर किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 32 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 32वां आपका कि 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों में एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज की लंबाई बतानी। देख लीजिए एक की चाल कितनी थी आप बताओगे 50 थी, दूसरी की चाल कितनी थी आप बताओगे 30 थी। दोनों का अंतर कितना 20 का, और 20 को जब हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18। यहाँ से कितना 9 बार और यहाँ से कितना 10 बार, 5 10 पंजे 50/9 आई गए, ठीक है। और यहाँ से समय कितना ले रहा, तो समय की बात की जाए 32वें सवाल में समय उसने लिया है जी 18 सेकंड का, कितने का 18 का। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो, ये सेकंड था, डिस्टेंस बराबर क्या हो दूरी बटे चाल, वो सॉरी चाल गुणा समय। चाल गुणा समय कितना है यहाँ से 18, 9 से काट दिया 2 बार, और 50 दूनी कितना आप बताओगे 100 मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 100 मीटर।
32वें सवाल में जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 33 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है दो रेलगाड़ियां 72 और 36 जी आपके 5 सेकंड में। बिल्कुल, एक का कितना 72 है, एक का कितना 36 है, दोनों का अंतर कितना आप बताओगे 36। इसे जब हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, यहाँ से उसने टाइम दे रखा 5 सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ से टाइम है 5 सेकंड का, यहाँ से क्या बूझी डिस्टेंस बूझी है, फिर तो दूरी बराबर कितनी चाल गुणा समय। यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 50 मीटर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 50 मीटर। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 34 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल सारे जो है ना आपके एक से ही है, ठीक है। तो 34वां आपका 30 और 58 चाल और 10 सेकंड का समय, ठीक है। 30 और 58 चाल, ठीक, कितनी 30 और टाइम कितना, यहाँ पर टाइम भी लिख लो अभी हाथों हाथ, क्योंकि सारे सवाल सेम से ही हैं। 30, 58, 18 सेकंड, ठीक है। यहाँ से कितना 18 सेकंड, तो इनका अंतर कर लो क्योंकि ये किलोमीटर में है। तो यहाँ से कितना ये 58 है, सॉरी 30, 58 है क्या जी, 30, 58 है। तो इनका अंतर कितना 28 का, ठीक है। इस 28 को 5/18 से गुणा कर दी, 2 से काटा 9 बार, 2 से काट दिया 14 बार, 14 पंजे 70/9 आएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या हो आप बताओगे चाल गुणा समय। समय कितना 18 सेकंड, 9 से काटा 2 बार और 70 दूनी कितना 140 मीटर। तो यहाँ से देख लीजिए 140 मीटर किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 35 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 35वां आपका। तो यहाँ से बस इसकी चाले और समय ले लो, कितना 16 सेकंड का समय है, 16 सेकंड का समय। और चाले कितनी दे रखी हैं तो आप बताओगे 56 और 29, ठीक है। दोनों का अंतर कितना, तो यहाँ से 16 में से 9 गए तो आप बताओगे कितना बचा 7, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2 गुणा 5/18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितना आएगा आप बताओगे 15/2 आएगा। बस डिस्टेंस बराबर क्या हो आप बताओगे चाल गुणा समय। समय कितना था 16 सेकंड का, 2 से काटा कितनी बार 8 बार और 15 अट्टे कितना होता आप बताओगे 120 मीटर होता, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 120 मीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। सारे सवाल सेम टू सेम ही आगे मुझे लगता है शायद 36वां सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 36वां सवाल है आपका बिल्कुल फिर सेम टू सेम है। यहाँ से देख लीजिए 36वें में 36 सेकंड का समय दे रखा है, यहाँ से लिख लीजिए बस हाथों हाथ ही। और दोनों चालें 90 और 70 दे रखी है, 90 और कितनी 70, दोनों का अंतर कितना आप बताओगे 20 और इसे 5/18 करा हमने, 9 दूनी 18 और 10 बार, यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 50/9। तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या आप बताओगे चाल गुणा समय। समय कितना 36 सेकंड का, 9 चौक 36 और 50 चौक कितना 200 मीटर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 200 मीटर। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 37 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 37वां आपका। सवाल है 37वां आपका 40 और 20 की है और 5 सेकंड। देख लीजिए क्या है 40 और 20 की और समय कितना दे रखा है यहाँ से 5 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना 20 और 20 का भी क्या कर दो आप 5/18 कर दो, 9 दूनी 18 10 बार, तो ये कितना आएगा 50/9। बस यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होगी आप बताओगे चाल गुणा समय होगा। चाल गुणा समय कितना 5, तो यहाँ से 5 पंजे 25 मतलब 250/9, कितना 250/9 काट दो, 2 से काटा मैंने 9 से काटा 9 दूनी 18 बच्चे कितने 7 हो गए 70, 9 7 63, 7/9, ठीक है। कितना 27 से ही 7/9 किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये जो टाइप है आपका ये समाप्त हो चुका है। आज हम इससे अगला टाइप भी अभी इसके साथ ही समाप्त करेंगे। अगला टाइप है हमारा जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो एक बात ध्यान रखना आप, ये आपकी रेलगाड़ी थी और ये क्या था एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो कब पार करेगी, एक स्थिति तो ये होगी इसकी, ठीक है, जब वह अपनी दूरी और पार कब करेगी जब उसका ये लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा, ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है लास्ट पॉइंट है। तो पार कब करेगी जब वो, देख लीजिए क्या है, यहाँ से अगर बात की जाए ट्रेन की तो आप एक चीज देखना, ठीक है। ये हमने क्या मान ली ट्रेन मान ली, ये हमने प्लेटफॉर्म मान लिया। एक प्लेटफॉर्म हो गया हमारे पास, एक ट्रेन हो गई। तो पार कब करेगा देख लीजिए जब ये यहाँ आगा, जब पार करेगा जब ये
यहाँ से निकल के इस तरीके से गुजरता हुआ यहाँ चला जाएगा तभी तो पार करेगा। तो कितनी दूरी चलेगा वो, देख लीजिए। ये वाली ट्रेन ये अपनी दूरी तो चलेगी, प्लस किसकी चलेगी आप बताओगे, प्लेटफॉर्म की ओर चलेगी, तो इतनी दूरी चलेगी टोटल। ठीक है, तो बस आपको ये बात ध्यान रखना कि जब प्लेटफॉर्म या दूसरी रेल की लंबाई चलेगी तो दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं बस। ठीक है, तो देख लीजिए जो आपका पहला सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर लंबाई और देख लीजिए एक सुरंग कितनी है आप बताओगे, 270 मीटर लंबी है, और एक सुरंग कितनी है उसने बताया है यहाँ से कितनी, 450 मीटर लंबी। ठीक है, 50 मीटर लंबी। ठीक है, दोनों को क्रमशः यहाँ से 12 सेकंड में पार कर लिया और यहाँ से कितने सेकंड में पार कर रही, तो आप बताओगे 15 सेकंड में पार कर रही है। अब एक बात ध्यान रखना, बूझा क्या है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बूझी है। तो एक बात ध्यान रखना, देख लीजिए यहाँ भी जो है रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी और यहाँ भी रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जगह क्या है अब बताओगे, कॉमन है, तो उसे मत लीजिए। यहाँ से देख लीजिए जो हमारी डिस्टेंस का अंतर आएगा, मतलब डिस्टेंस का अंतर वो कितना आएगा, तो आप बताओगे इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो 30 ये और 150 ये कितना, 180 मीटर का। ठीक है, और जो समय का अंतर आएगा, टाइम का अंतर, तो आप बताओगे कितने का। देख लीजिए अगर वो 270 मीटर को चलता, ठीक है, अपनी चाल के साथ 270 मीटर चलता तो 12 सेकंड लेता, मगर उसने 180 मीटर फालतू चले जिसकी वजह से 3 सेकंड समय फालतू लिया। तो बस कितना सेकंड समय फालतू लिया आप बताओगे, 3 सेकंड का समय फालतू लिया। यहाँ से आप चाल निकाल दीजिए, चाल बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी बटा समय होता है। ये मीटर प्रति सेकंड में, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बना लो, किलोमीटर प्रति घंटा। 3 छंग 18, 5 से इसको काटा मैंने, 5 तिये 15, 5 छंग 30। ठीक है, 5 तिये 15, 5 छंग 30, इसका गुणा करा 6 छंग 36 छक्का 216, 6 छंग 36 छक्का 216। ठीक है, देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 39 नंबर का कि 220 मीटर लंबी एक रेल, मतलब रेल की लंबाई दे दी आपका कितनी, 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर, और फिर आगे उसने दिया है रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को, एक 440 मीटर लंबा क्या है ये पुल है, कितना, 440 मीटर लंबा पुल। ठीक है, फिर क्या है, इसको कितने समय में पार कर लेती है, टाइम दिया है 33 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 33 सेकंड में पार कर लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, यहाँ से हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। और जो दूसरा वाला पुल है ना उसकी लंबाई क्या है, तो उसकी अगर लेंथ की बात की जाए, जो दूसरा पुल है उसकी लेंथ है यहाँ पे कितनी, कहाँ गया, उसकी लेंथ कितनी है, 350 मीटर की। तो देख लीजिए क्या है, जब भी पुल को पार करेगी तो पुल तो पार करेगी प्लस अपनी दूरी भी चलेगी। अपनी दूरी कितनी है उसकी, 220 मीटर की। तो टोटल दूरी कितनी चल जाएगी, यहाँ अगर यहाँ की डिस्टेंस निकालें हम तो 0, 5, 2, 7 और 3, 2, 5, 570 मीटर चल रहा। ठीक है, तो समय निकालने के लिए हमें चाल की आवश्यकता पड़ेगी। चाल हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी आप बताओगे, इन दोनों का योग होगी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से कितनी होगी आप बताओगे, 660 660 होगी, 0 जी बिल्कुल ठीक, 660। और यहाँ से समय कितना लिया, टाइम कितना दे रखा आप बताओगे, 33 सेकंड का समय दे रखा है। ठीक है, ये मीटर में है तो वेलोसिटी बराबर क्या होती है, चाल बराबर क्या हो आप बताओगे, दूरी बटे समय हो। दूरी बटे समय 33 दूनी 66 कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देख लीजिए चाल मिल गई हमें यहाँ पे, हम यहाँ से क्या निकालना, समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी और बटे चाल कितनी आई है, यहाँ से हमारी 20 आई है, 20। ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 हो गया, 17, 2 8 16 और पॉइंट कितना 5। आप बताओगे कितना, 28.5 सेकंड। किस ऑप्शन में देखते हैं, 28.5 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 40 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 40वां सवाल है आपका, 40वां सवाल है आपका कि 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर लेती है। देख लीजिए क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है। वेलोसिटी कितनी है आप बताओगे, 35 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 35 मीटर है जी। फिर आगे दे रखा है और वो 960 मीटर लंबी सुरंग को, सुरंग दे रखी है। देख लीजिए रेल तो थी ये सुरंग की लंबाई कितनी दे दी आप बताओगे, 960 मीटर दे दी। अब यहाँ से रेल की भी लंबाई कुछ होगी, हमें नहीं पता क्या था क्योंकि इन दोनों की लंबाई क्या होंगी आप बताओगे, जुड़ेगी। अगर रेल की मैक्स मीटर मान लो तो इन दोनों की जुड़ेगी, जो लंबाई है टोटल चली गई। ठीक है, और यहाँ से समय कितना ले रहा, तो समय उसने बताया है कि 40 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बूझी है,
सॉरी कौन सा सवाल बोल दिया मैंने जी। 40 सेकंड में तो रेलगाड़ी की लंबाई बूझी है। टाइम भी दे रखा है कितना, आप बताओगे 40 सेकंड तो रेलगाड़ी की लंबाई बूझी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से पहले मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ टोटल डिस्टेंस बूझूँ तो क्या होगी, तो आप बताओगे ये प्लस ये होगी। ठीक है, इन दोनों का योग। तो मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालता हूँ, तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, दूरी बराबर क्या होती है, तो आप बताओगे 4 गुणा समय होता है, 4 गुणा समय। तो यहाँ से कितना हो गया, 35 दूनी 70 दूनी 7 दूनी 14 140। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1400। ठीक, ये 1400 किसका मान आएगा, टोटल डिस्टेंस का। मैं यहाँ से रख दूँ 1400 बराबर x प्लस 960। ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए क्या है, 960 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो x बराबर 960 इसमें से घटा देंगे हम कितना, 1400 माइनस 960। बस जब हम घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 6 गया 4 और 13 में से 9 गया, तो आप बताओगे कितना बचा, 13 में से 9 गया 4। तो यहाँ से जो ट्रेन की हमने लंबाई x मानी थी वो कितनी आ चुकी है, आप बताओगे 440 मीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 41 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल 41 वो आपका 500 मीटर लंबी एक रेल जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि स्टेशन की लंबाई 221 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल, देख लीजिए दोनों चीजें हैं, जोड़ दीजिए। 500 मीटर लंबी तो रेल है और स्टेशन की जो दूरी दे रखी है 221 मीटर की दे रखी है। ठीक है, अब इन दोनों को हम अगर जोड़ दें और उसकी चाल बूझिए हमसे और समय भी दे रखा, ये डिस्टेंस हो गई टोटल हमारी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, आप इसे जोड़ोगे कितना, 1 2 7। ठीक है, इतनी हो गई हमारे पास टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, कितनी हो गई, 721 मीटर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसने समय जो दे रखा हमें, टाइम कितना दे रखा, आप बताओगे। टाइम यहाँ से उसने दिया है हमको 35 सेकंड का, कितना, 35 सेकंड का। ठीक, तो चाल बूझी है और वो भी किस में, तो चाल बराबर क्या होता है, आप बताओगे दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, ये मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काटेंगे। ठीक, कट रहा किसी से, 5/18 नहीं कट रहा शायद, ये मीटर प्रति सेकंड में है। जी जी बिल्कुल ठीक, चलो कोई नहीं कट रहा, इसकी गुणा कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से हम इन लोगों की गुणा करते हैं आपस में। ठीक, 18 का 18 के का 8 हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 1 37 के का 7 हासिल लगे 3, 18 सत्ते 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। ठीक है, 126 और 3 129 के का 9 हासिल लगे कितना, 129 के का 129 ही आ जाएगा, इतना आएगा। और बटे में कितना, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2 और 5 5 तिये 15 और 2 17। ठीक है, यही तो आएगा जी, यही आएगा। अब बस यहाँ से हम जब ये बड़ा हो गया तो शादी भाग कर दीजिए आप इसमें, कितनी, शादी भाग। ठीक है, कितने से करनी है, 12,978 को भाग 175 से। ठीक है, तो 175 से देख लीजिए, वो एक बार तो नहीं जा रही, 12 हो ही गए। ठीक है, तो 17 34 17 51 17 चौका 68, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 106, 17 सत्ते 119, लगभग 7 बार जाएगी क्या, 7 पंजे 35 के का, आप बताओगे 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के का 2 हासिल लगे 5, 7 के 7 5 कितना, आप बताओगे 12। ठीक है, कितना बचा, आप बताओगे 2, यहाँ से कितना बचा 7। ठीक है, उतार कितना लिया हमने, ये 8 और उतार लिया। ठीक है, तो देख लीजिए क्या 7 के समथिंग पहुंचेगा कहीं पे कुछ, जी हाँ पहुंच तो रहा है 7 के समथिंग, जी बिल्कुल 7 के समथिंग पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक जी, किलोमीटर प्रति घंटा में बूझिए जी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से जब हम करेंगे इसका, तो इसका देख लीजिए क्या, 17 दूनी 34, 17 तेईस का 17 चौका 68, 17 पंजे 17 चौका। ठीक है, लगभग 4 बार, 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28, तो 30 के का 0 हासिल लगे 3, 4 एकन 4 और 3 कितना 7, यहाँ से कितना बचा, आप बताओगे 28 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, अब 175 इकन 175 हो गया, यहाँ से कितना बचा, आप बताओगे 5 बचा, और यहाँ से कितना 0 105 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 17 छक्का 102। ठीक है, 17 छक्का 102, तो 17 5 बार जाएगा, तो कितना कट गया ये, इससे कितनी बार कट गया, आप बताओगे 74.15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या देखते हैं ऐसे ऑप्शन में किसी में है क्या 74.15 किलोमीटर प्रति घंटा में,
जी हाँ, 1 5 नहीं है मगर 1 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 5 नहीं है मगर कितना, 1 6 हैगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 42 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 42वां सवाल है आपका कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देख लीजिए। उसकी लंबाई तो पता है हमें कितनी है, 600, मगर प्लेटफॉर्म की नहीं पता, और दोनों लंबाई क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालनी पहले। और यहाँ से देख लीजिए जो उसकी चाल वेलोसिटी दे रखी है वो बताओगे आप कितनी, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 5/18 से क्या कर दिया हमने गुणा, 9 दूनी 18 और 9 9 81, ये कितना हो गया, 9 पंजे 45/2 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, ये आ गई इसकी चाल। और कितना, अगर समय की बात की जाए यहाँ से तो समय कितना ले रहा है, तो आप बताओगे समय उसने लिया है यहाँ से 40 सेकंड का। अब मैं आपसे यहाँ से डिस्टेंस पूछ लूँ तो दूरी बराबर क्या होती है, आप बताओगे चाल गुणा समय होती है। कितना, चाल गुणा समय। ठीक है, 2 से काट दिया कितनी बार, 20 बार, और 45 दूनी कितना होता है, 90, मतलब 900 मीटर दूरी चल गए। कितनी चल गए, 900 मीटर। अब देख लीजिए 600 तो ये है, ये टोटल कितनी यहाँ से यहाँ तक 900। ठीक है, और 600 ये है, तो ये कितनी बची, आप बताओगे 300 मीटर बची। बस यही आंसर है, 300 मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 300 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 43 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 43 वो आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए ट्रेन की लंबाई दे दी कितनी, 110 मीटर, और पुल की लंबाई दे दी कितनी, 132 मीटर। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए आप तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ गई, आप बताओगे 242 मीटर आपकी डिस्टेंस आ चुकी है। देख लीजिए यहाँ से उसने चाल कितना दे रखा है। वेलोसिटी की बात की जाए तो 72 किलोमीटर, ऐसा 5/18 से क्या कर लीजिए आप गुणा कर लीजिए, 18 चौक 72 और 5 चौक कितना हो गया, आप बताओगे 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई, इसकी चाल भी आ गई। ठीक है, तो उसने पूछा क्या, समय, समय बराबर क्या हो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कितनी है, 20 सेकंड की। 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 बटे कितना 10, और यहाँ से क्या करेंगे हम 12.1 किलोमीटर प्रति घंटा, वो सॉरी 12.1 सेकंड का समय लगेगा। देखते हैं 12.1 सेकंड का समय किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका ये 44 नंबर का सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 44वां कि एक 800 मीटर लंबी रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 10 सेकंड में पार कर लेती है। देख लीजिए समय दे रखा उसने कितना, 50 सेकंड। कितना दे रखा, आप बताओगे 50 सेकंड। और डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो जो रेल की डिस्टेंस है वो कितनी है, 800 मीटर है, और जो पुल की डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है, मतलब दे ही नहीं रखी। ठीक है, और चाल जो दे रखी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बनाया। 18 पंजे 90, 5 पंजे कितना आ गया, आप बताओगे 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस निकालना, दूरी बराबर क्या होता है, आप बताओगे चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है तो 25 पंजे कितना, 125 और 0 ये, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1250। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1250। ठीक है, और ये दूरी कितनी है 800, तो 800 घटा दीजिए, इसमें से ये बच जाएगा 0। 5 और 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 4। तो आप बताओगे कितनी दूरी है उसकी या कितनी लंबाई है, 450 मीटर की। देखते हैं किस ऑप्शन में है 450 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 45 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 45वां कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। देख लीजिए खंबा, ठीक है, खंबे को कितने में, 12 सेकंड में। ठीक है, और जो 170 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही, तो आप यहाँ से बताओगे 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए 36 सेकंड में। ठीक है, 36 सेकंड में पार कर लेती है। देख लीजिए रेलगाड़ी जो है यहाँ अपनी दूरी चलेगी और यहाँ कितनी, अपनी तो चलेगी मगर प्लस 170 मीटर और। तो देख लीजिए जो डिस्टेंसों का अंतर है, जब भी ऐसी कंडीशन बन जावा आपको डिस्टेंसों का अंतर लेना। खंबे की कोई डिस्टेंस नहीं होती, 170 मीटर लंबे पुल की क्या हो गई, 170 मीटर हो गई। ठीक है, अपोन में क्या, टाइम का अंतर, टाइम कितना है यहाँ से आप बताओगे 24 सेकंड का अंतर। चाल बराबर क्या हो, आप बताओगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये किस में आ गई, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड में। हमें इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। 5 से काटा है मैंने कितनी बार, 5 तिये 15, 5 चौक 20, यहाँ से काटा मैंने इसको 6 तिया 18, 6 चौक 24। जी मैंने इसको 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 17 बार, तो ये कितना हो गया 17 तिये 51/2।
2 हो गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4 बचा कितना, 1, 2 पंजे 10 पॉइंट, 2 पंजे 10, तो आप बताओगे कितना, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए ये टाइप भी हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।